सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टॉयलेट बॉय। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। और ये वीडियो होने वाली है सनातनी फायर द अनटोल्ड स्टोरी एपिसोड नंबर 8। सभी एपिसोड्स के प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप सभी एपिसोड्स देख सकते हैं बिना किसी देरी के। और चलिए तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो सनातनी फायर द अनटोल्ड स्टोरी एपिसोड नंबर 8 बिना किसी देरी के। जब सिंधु कोल्ड ड्रिंक और कुछ खाने के लिए कुछ चीज़ें लेकर सीढ़ियों पर चढ़ते हुए ऊपर जाता है, उस तरफ उनके कमरे पे कोई आ जाता है और वो और कोई नहीं बल्कि उसका फ्रेंड रवि था। और वो उन्हें मतलब रूम नंबर 105 के लड़कों को बताता है कि मुस्लिम लड़के ऊपर आ रहे हैं। और फिर वो जब अपने कमरे के दरवाजे को बंद कर कर बेड पर बैठते हैं, तभी उनके दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। वो तीनों घबरा जाते हैं। वो तीनों ये सोच ही रहे थे कि आखिर अब कौन आ गया है उनके दरवाजे पर। उनके माथे पर बहुत ज़्यादा पसीना आ गया था और ऐसे लग रहा था कि वो अभी अभी पानी से नहाकर आए हों। फिर वो एक दूसरे को उंगली मारने लग जाते हैं ताकि उनमें से कोई जाकर गेट खोल दे, पर उनमें से कोई भी आगे जाने के लिए राजी नहीं हो रहा था। पर सबसे ज़्यादा उनमें से आकाश डरा हुआ था। फिर भी वहाँ से तीनों इकट्ठे बेड से उठते हैं और गेट खोलने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। और आखिरकार उन्होंने तीनों ने ही एक साथ दरवाजे की कुंडी पर हाथ लगाया और नीचे कर दी। क्लक। इसी आवाज के साथ गेट खुलता है। पर जब वे दरवाजे को खोल रहे थे तब उनके हाथ भी कांप रहे थे। फिर भी उन्होंने दरवाज़ा खोल ही दिया था। पर उन्होंने जब गेट पर देखा तो वो एकदम से हैरान हो गए थे, क्योंकि गेट पर और कोई नहीं बल्कि सिंधु खड़ा था। और जब उन्होंने सिंधु को देखा तो उनको कुछ राहत महसूस हुई और तभी के तभी उन्होंने सिंधु का हाथ पकड़कर इस तरफ खींच लिया और उसके हाथ से कोल्ड ड्रिंक ले लिया। और जब उन्होंने सिंधु के हाथ में पहले कोल्ड ड्रिंक देखी थी तब उन्हें थोड़ी शांति हो गई थी, पर वो इस बात के लिए हैरान भी थे कि उन तीनों ने तभी के तभी सिंधु को अंदर खींच लिया और झट से दरवाज़ा बंद कर दिया। उन तीनों को इस तरह अंदर खींचते हुए देखकर और इतना ज़्यादा घबराया हुआ देखकर सिंधु को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए सिंधु उन तीनों से पूछता है, आखिर क्या बात है, तुम इतने ज़्यादा घबराए हुए क्यों हो? जब सिंधु ये बात उनसे पूछ रहा था तब उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा सीरियस एक्सप्रेशंस
आ जाते हैं। और फिर आकाश उसे बताता है कि बात आखिर क्या है। आकाश वो सारी बात बता देता है जो रवि उन्हें बता कर गया था। और जब आकाश सिंधु को ये बात बता रहा था तब सिंधु की आंखों की त्योरियां चढ़ गई थी। और इसी के साथ आकाश के चेहरे पर घबराहट देखकर सिंधु को हंसी भी आ रही थी। हंस क्या रहे हो? आकाश थोड़ा चिढ़ता हुआ सिंधु से पूछता है। अरे कुछ नहीं, क्या हुआ, पूरी बात तो बताइए। और आकाश फिर से सिंधु को वो बातें बताने लगता है। आकाश सिंधु को ये बातें बताते हुए सुबक रहा था और सबसे ज़्यादा आकाश ही डरा हुआ था। पर अब किसी को ये पता नहीं था कि सिंधु की किस्मत इतनी ज़्यादा बदलने वाली है कि उनको ये सिंधु के इस बदलती हुई किस्मत पर विश्वास ही नहीं होगा। और सिंधु जो इतना ज़्यादा गरीब है वो इतनी ज़्यादा हद से ज़्यादा ऊंचाइयां छू लेगा ये भी नहीं पता है। और सभी इसी डराहट में यही सोच रहे थे कि क्या होने वाला है। पर सिंधु की किस्मत अब कौन सा नया मोड़ लेगी ये सुनना वाकई दिलचस्प होगा। पर तभी के तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है और इसी के साथ वो तीनों घबरा जाते हैं। पर सिंधु के चेहरे पर कोई भी नया इमोशन नहीं आता है। वो पहले की तरह काम रहता है और शांत रहता है। और सिंधु जब ये देखता है कि उनमें से कोई गेट खोलने नहीं जा रहा है तो सिंधु खुद ही खड़ा होता है और गेट की तरफ बढ़ने लग जाता है। और ये देखकर कि सिंधु गेट खोलने जा रहा है वो तीनों हैरान हुए बगैर रह नहीं पाते हैं। और फिर सिंधु आखिरकार गेट खोल ही देता है, जिसे देखकर वो यही समझता है कि वो तीनों जो भी बता रहे थे वो बिल्कुल सही था। उसने अपने सामने देखा कि उनके सामने इरुद्दीन खड़ा था और उसके हाथ में वो ही कैमरा था जो सिंधु ने उसकी तरफ फेंका था। और जब सिंधु ये देखता है कि इरुद्दीन के हाथ में वही कैमरा है जो सिंधु ने उसकी तरफ फेंका है तो सिंधु भी थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन अपने चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आने देता है और वहीं पर एक स्थिर बिना इमोशन के खड़ा रहता है। ये तुम्हारा है? इरुद्दीन सिंधु से पूछता है। नहीं, सिंधु बिना किसी भाव के जवाब देता है। और जब इरुद्दीन को ये लगता है कि सिंधु सच बोल रहा है तो वो कमरे के अंदर घुसने लगता है। पर जब वो अंदर घुसने ही वाला था कि तभी किसी के पीछे से आवाज़ आती है। आखिर किसकी थी वो आवाज़ और
कैसे पता चला था इरुदीन को उस कैमरे के बारे में? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? इनको जानने के लिए सुनते रहिए सनातनी फायर द अनटोल्ड स्टोरी ओनली ऑन टोरेड बॉय।